महाराज, गांधी तने गुरु विश्वामित्र की 88,000 ऋषि मुनि सहित बगीचे में पधारे हैं। चलो हम उनकी अगवानी के लिए चलते हैं। चलिए महाराज। कहनात सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल। ये दोनों बालक कौन है? किसी राजा के पालन करने वाले हैं या किसी ऋषि के मस्तक के तिलक हैं? निगम नित्य जो गवाई गावा, उभय भेष धर की सोया। मुनिराज, कई वेशों को वेद पुराण रीति नीति करके गायन करने वाले कई वो नर और नारायण तो नहीं। सहज विराग कय मन मोरा, फटिक हो न जिमि चंद्र चकोर। ऋषिराज, मेरा जो वैराग्य रूपी मन है इन दोनों राजकुमारों को देखकर इस तरह प्रसन्न हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर प्रसन्न होते। तासे प्रभु पूछऊं सती भाऊ, नाथ जन करऊं दुराऊ। हे मुनिराज, आप छल कपट को त्याग कर आप मुझे सत्य बताइए, ये दोनों बालक कौन है? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। हे राजन, ये राजा दशरथ के पुत्र है, इनका नाम रामलाल है और छोटे का नाम लक्ष्मण है। इनको मैं मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए लाया था। मेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया। अब राम को मैंने कहा, रामलाल आपको मैं वापस रखाऊं, तो मेरे को आपने पत्रिका दी तो मैं, इन्होंने बोला कि हम मुनि जी हम आपके साथ में चलेंगे और धनुष्य के देखने के लिए आए हैं। राम लखन दो बंधुवरा, रूपसीन बलधाम, मखराज्यों सब साथी जग, जिन्हें असुर संग्राम सियावर रामचंद्र। हे मुनिराज, ये शहर मेरे नगर से बहुत दूर है, इसलिए आप मेरे शहर के पास में जो बगीचा है वहाँ जाकर विश्राम कीजिए। चलिए। अच्छा राजन, आप जाइए। अच्छा, मैं जाता हूँ। लखन हृदय लाल सा बिसेखी, नाथ लखनपुर चाहत देखी। हे मुनिराज, कहिए बेटा रामलाल। लक्ष्मण जी के हृदय में जनकपुरी देखने की इच्छा है, परंतु मेरे डर से और आपके भय से कहने से डरते हैं। जो नाथ अनुशासन पाऊं, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। हे गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें जनकपुरी दिखाकर तुरंत वापस ले आऊंगा। जाई देखी आवो नगर, निधान दूंगा, करऊं फल तब से नयन, सुंदर बदन
वहाँ के पुरुषों को मोहित करके आप आइए। अच्छा गुरुदेव। हेलो, हमारे श्रीमान हाँ भैया, आप कहाँ जा रहे हो? हम जनकपुरी देखने के लिए जा रहे हैं। जनकपुरी? हाँ। क्या हम दिखा दें क्या? हाँ, इनको जनकपुरी दिखा। हाँ। हाँ, लाल बेटी उन्हें कहाँ रहते हो तुम? हम अयोध्यापुरी के रहने वाले राजा दशरथ के पुत्र हैं। वाह भाई, तुम्हारे नाम? मेरा नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। हाँ तो चलिए, हमारे साथ में आपको पूरे नगर में घुमा लाएंगे। अच्छा तो चलिए। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलार। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। ये जनक जी का बंगला, यहाँ लगे हजारों गमला। ये जनक जी का बंगला, यहाँ लगे हजारों गमला। यह जनक जी का बंगला, यहाँ लगे हजारों गमला। ये जनक जी का बंगला, यहाँ लगे हजारों गमला। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज। ये सीता जी का बंगला, डरे हजारों गमला। ये सीता जी का बंगला, डरे हजारों गमला। यहाँ रखती हुए चौबारे, रचना राज दुलारे। आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को। राजकुमारों, हाँ प्रभु आप यहीं पर बैठ जाइए और जो भी आपको इच्छा हो वो मना करते हैं। यहाँ पर बहुत सामान मिलता है। अच्छा। आप यहाँ सब्जी भी मिलेगी, हाँ, सब्जी आलू टमाटर भी मिलेगा, चना भी मिलेगा। जो भी तुमको जो भी खाना हो आप मंगवा लीजिए। हम मंगा अच्छा। देंगे। हाँ, यहाँ पर रामलीला देखने आए हमारी माँ शक्ति को नमन। हमारे बुजुर्गों को सादर प्रणाम और युवा साथियों को सादर वंदे। बहुत ही हर्ष का विषय है कि अपने ग्राम में विगत 7-8 साल से रामलीला बंद थी। आप सबके अनुरोध पर
और गांव की जनता ने बार बार अनुरोध किया कि गांव में सुना सुना सा लगता है, रामलीला कहीं भी एक अच्छा आयोजन होता है तो उससे गांव का वातावरण एक अच्छा वातावरण बनता है, धर्म जागरण होता है, धर्म की बात होती है तो अपना परलोक सभी सुधरते हैं। और अपनी एक जैसे बताते हैं कि बहुत कुछ तो ठीक है पर एक घड़ी आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। तो अगर धर्म घंटे 2 घंटे नहीं, अगर एक पल 2 पल भी सुन ले तो कहते हैं कि कलयुग में अगर 2 पल भी सुन ले तो मतलब अपने जीवन धन्य हो जाता है। तो मेरे सभी महाशक्ति से निवेदन है कि आपको भरपूर रामलीला मंडल के हमारे नए कलाकारों द्वारा आपको अच्छे से अच्छे दृश्य दिखाए जाएंगे और उनके द्वारा कोई त्रुटि हो तो मैं उनकी ओर से आप सभी से क्षमा याचना चाहता हूँ। वैसे आपको सबको विदित है कि यहाँ पर हमारे मंडल ने विगत 20 साल तक रामलीला और 25-30 साल तक नाटकों का आयोजन किया। उस समय आप सबको मालूम है कि हमारे ओंकारेश्वर भी यहाँ का अपना मंडल ने परचम फहराया। उसके बाद में काली बावड़ी के पास में वहाँ पर भी हम गए थे और वहाँ पर 8-10 दिन रामलीला का आयोजन हुआ। इसकी इतनी उत्साह और वर्धन और इतना उत्साह था कि हमारे मंडल के हमारे साथी और मैं आपको मालूम है अभी आप देख रहे हो कि अभी 11-11:30 बजे रात को आप जो भी माता बहनें और हमारे बंधु जो मेरे सभी को मालूम है कि सुबह प्रातः 9 बजे जाता हूँ तो रात के 11-12 बजे तक घर आता हूँ। वैसे उस समय भी इतने हम व्यस्त होने के बाद में जैसे ओंकारेश्वर में हम ओंकारेश्वर यहाँ से नागझरी में काम होता था या मैं गोगांव उस समय पदस्थ था तो गोगांव में नौकरी करने के बाद में भी ओंकारेश्वर में जाके पाठ अदा करते थे। वैसे ही हमारे वहाँ पर काली बावड़ी के पास में हमारा वहाँ पर जो रामलीला का आयोजन हुआ तो ऐसा कहने का मतलब कि हमारे पुराने साथी कलाकार जो सभी हमारे पुराने कलाकार है ऊर्जा से ओतप्रोत थे और बागानेर में जो हमारा 8-10 रोज कार्यक्रम हुआ था तो हमारे सभी हमारे ऊर्जावान साथी ओतप्रोत होकर जनता का मनोरंजन करते थे। हमारे युवा साथियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि कोई भी मन में अभिलाषा या कोई भी अपना राजदोष या कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ ऐसा कभी कल्पना नहीं करना, क्योंकि जो अगर मन में अहंकार अपन रावण का इनका देखते हैं कि जिनने अहंकार किया उनका सर्वनाश होता है। तो हमारे युवा साथियों से अनुरोध है कि आप पूरे तन मन और लगन से काम करें। यहाँ की जनता आपको भरपूर सहयोग प्रोत्साहन सभी कुछ देगी। हमारे युवा साथियों के इसमें हमारे मैं 2 पंक्ति कहकर अपनी बात यहीं पर विराम करता हूँ कि कुछ भी करो अच्छा से अच्छा करो, तन मन धन लगा दो, ऊर्जा का क्रोध कर दो, परंतु कभी घमंड अहंकार यह नहीं होना चाहिए। इसमें एक महात्मा की 2 शब्द मुझे याद आते हैं, ईश्वर के प्यारे तेरी नगरी में बोलता रब बोल रे, ईश्वर के प्यारे तेरी नगरी में बोलता रब बोल रे। लकड़ी कहे सुतार से तू क्या काटे मोय, और एक दिन ऐसा आएगा हो, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही जलाऊं तो। ईश्वर के प्यारे तेरी नगरी में बोलता रब बोल रे, कुमार से तू क्या पीटे मोय, और एक दिन ऐसा आएगा हो, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही मिलाऊं तो। ईश्वर के प्यारे तेरी नगरी में बोलता रब बोल रे। है मेरी महाशक्ति और बुजुर्गों और युवा बंधुओं, इस संसार में अपना क्या है जो अपन कुछ भी लेके नहीं आए और कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। जैसे कहते हैं कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, तो क्यों घमंड करे, क्यों अहंकार करे। हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ तन मन धन से जनता का मनोरंजन करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। तुम्हारे पास में क्या है? अरे चने है मेरे पास में। चने देखते हो? हाँ हाँ, तो हमारे चौराहे के ऊपर भगवान बैठे हुए, उनको चने चाहिए। हाँ, तो पहले तो एक काम करो, अपनी तारीफ सुनाओ चने की। चने की तारीफ सुनाना पड़ेगी। अच्छा ठीक है।
आपको चने लेना है ना? आप तारीफ सुनने पूरे चने ले लोगे फिर क्या? हाँ ले लेंगे। ले लोगे? ठीक है। चना जोर गरम प्यारे मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम गरम प्यारे मैं लाया मजेदार, चना चोरी गरम। चना जोर गरम प्यारे मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। चना क्या खाएगा सेठ, इसका हांडी जैसा पेट, ये तो रहा पलंग पर लेट, चना जोर गरम, जोर गरम प्यारे मैं लाया मजेदार, चना जोर चना क्या खाएगा नाई करता चेहरे की सफाई, जैसा लेवे डबल साई। चना क्या खाएगा नाई करता चेहरे की सफाई, जैसा लेवे डबल साई, चना जोर गरम। आपको चने चाहिए, आप खरीद सकते हो। हाँ दे दो। हमारे साथ 88,000 ऋषि मुनि हैं, उनके लिए चने और क्या क्या है। ठीक है। आप प्रभु सब्जी बेचने वाले आ रहे हैं? यहाँ प्यारे, खुद में तेरे चने बड़े प्यारे प्यारे हैं ना? अब सब्जियां भी प्यारी आ आ जाएगी। जाइए। हाँ फिर राम भरोसे होटल नीरज कुशवाहा की ओर से मालन तो आए बिकाने, मालन तो आई बिकाने, मालन तो आई बिकाने, मालन तो आई बिकाने। पालक बेचू और बेचू चोलाई, पालक बेचू और बेचू चोलाई, पालक बेचू और बेचू चोलाई, पालक बेचू और बेचू चोलाई। बड़े बाजार में डंडा मारूं, बड़े बाजार में डंडे मारूं, मैं मालन की जाए सब्जी ले लो, मालन तो आई कोई सब्जी ले लो, मालन तो कोई सब्जी ले लो, मालन तो आई बिकाने। गाजर का तो किला बनाया, मूली का दरवाजा, गाजर का तो किला बनाया, मूली का दरवाजा, गाजर का तो किला बनाया, मूली का दरवाजा, गाजर का तो किला बनाया, मूली का दरवाजा। शकरकंद की धूप लगाई, शकरकंद की धूप लगाई, फिरेंगे राजा सब्जी ले लो, आई बिकाने, सब्जी ले लो, मालन तो आई बिकाने। अरे ये बीच में काय को बोल गए भाई साहब? हमारे को सब्जी पसंद है। हाँ पसंद है, हम पूरी हेलो। सब्जी खरीद लोगे? हाँ ले दो। हाँ हमारे श्रीमान तेरे को कुछ पता हो लगा? नहीं, नहीं लगा? हाँ। इधर आ आ जा। जा। अरे इधर नहीं, इधर आ जा। इधर से आ जाओ। अरे इधर बोल। अरे बोलना यार। कैसा? अरे कल का भोजन किसकी तरफ से है? चक्का
हाँ, हमारे श्रीमान सरपंच महोदय सरपंच महोदय शंकर सिंह जी देवड़े, शंकर सिंह जी देवड़े, उनकी तरफ से मंडल का भोजन है। उनकी तरफ से मंडल का भोजन है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आके लखनलाल की जय। जनक नंदनी की जय। चलो रे बिलाक देखो कैसी सुंदर जोड़ी